यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। रूस सैनिक राजधानी कीव पर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने यूक्रेन सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन को लेकर यूएन की बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है, जहां इस बैठक के बाद यूएन महासचिव ने कहा कि रूस ने देश का अपमान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज तीसरा दिन है। दोनों देशों के बीच जारी इस युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने चिंता जताई है और इस बैठक में यूएन चीफ टोनियो गुटेरेशका ने सख्त लहजे में कहा है कि अब रूसी सेना यूक्रेन को छोड़कर अपने बैरकों में वापस लौट जाए। यूएनएससी बैठक के बाद यूएन महासचिव ने कहा कि रूस ने पूरी दुनिया का अपमान किया है। उसने सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं किया है, सिर्फ एक देश पर नहीं है, ये हम सब पर हमला है। हम शांति के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सैनिक अब जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़े। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर परिषद के सदस्य के रूप में रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वहीं भारत, चीन और यूएई ने इस प्रस्ताव से खुद को दूर रखते हुए शांति बहाल करने की अपील की और युद्ध की निंदा की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने रूस के खिलाफ अमेरिकी निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था। यूएनएससी ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की और वहां से सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई, जिस पर यूएन महासचिव ने रूसी सैनिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ वापस अपने बैरकों में लौटने को कहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका यूरोपीय संघ में शामिल होगा। अमेरिकी ट्रेजरी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्रालय के मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी की बैठक में रूस ने खिलाफत करते हुए लाए गए निंदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिससे पता चलता है कि वो युद्ध को जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कहा, सभी सदस्य देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है। मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय ये कठिन लग सकता है। ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया। हमें उस पर लौटना होगा। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के सभी अहम शहरों में धमाके हुए हैं। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों से उनकी आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बीच यूक्रेन ने 300 रूसी पैराट्रूप से भरे 2 प्लेन मार गिराने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।